क्योंकि आज हमारा इंग्लिश लेक्चर है, तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, दैट इज द चैप्टर बरियल इन द फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको दिया है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपका स्किट जो होता है प्ले, जैसे ड्रामा हम प्ले करते हैं, तो उस तरीके से एक ड्रामे के फॉर्म में आपको ये चैप्टर दिया है। आपको इस चैप्टर में कुछ दोस्तों के बारे में बताया है। दोस्तों में जो कैरेक्टर है वो है कैथी, मैरी, लक्ष्मी, डायना एंड सानिया। ये 5 कैरेक्टर्स हैं एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छा मैसेज देते हुए ये बताया है कि हम लोगों को अपने हेल्थ का केयर करते हुए एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर अलर्ट रहकर हम लोगों को वैसी चीज़ों को खाना पीना चाहिए जो कभी भी एक्सपायरी डेट के बाहर ना गया हो। एक्सपायरी डेट के अंदर हमें वो चीज़ खा पी लेना चाहिए। अभी छोटे बच्चे हैं लेकिन उन लोगों में इस चीज़ की समझदारी है और वो सिर्फ और सिर्फ खुद की जान नहीं बचा रहे हैं, साथ साथ में वो बाकी के लोगों की भी जान बचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो जानवरों के भी बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये कोई एक्सपायरी चीज़ है तो वो कोई जानवर ना खा ले ताकि उनकी हेल्थ ना खराब हो जाए। इस रीज़न से उन लोगों के पास जो भी चीज़ है जो एक्सपायर्ड है और वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो बरियल इन द फॉरेस्ट, बरियल यानी कि वो जो खाने की चीज़ है जो एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायर्ड हो चुकी है, वो लोग उसको दफना देना चाहते हैं ताकि कोई गलती से भी किसी जानवर के पास वो ना लग जाए और कोई जानवर ना खाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये चैप्टर है वो आपको कॉन्वर्सेशन वे में दिया हुआ है। जो 5 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड जैसे ड्रामा प्ले किया जाता है, ये ड्रामा फॉर्म में बच्चों को एक्सप्लेन किया है आप लोगों को और हमको बताया है कि किस तरीके से बच्चे लोगों ने एक ड्रामा प्रेजेंट किया, एक स्किट प्रेजेंट किया, एक प्ले के जरिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो बच्चों, आओ हम लोग इसको डीपली पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ते हैं कि कैसे क्या हुआ एंड किस तरीके से ये मैसेज हम तक पास किया। स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे, कि आपको कैरेक्टर्स के सारे कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं एंड इंट्रोडक्शन में आपको कुछ ऐसा बताया है कि प्ले में जैसे ही कर्टन्स ओपन होते हैं, कर्टन्स यानी कि जैसे ही पर्दे ओपन होते हैं, जैसे कि पब्लिक सामने बैठी है यानी कि ऑडियंस सामने बैठी है एंड स्टेज पे कोई स्किट प्ले हो रहा है, तो जैसे ही कर्टन ओपन हुआ द स्टेज इज एम्प्टी, स्टेज खाली है। फिर वहाँ पर 2 कैरेक्टर की एंट्री होती है, लेफ्ट हैंड साइड से 2 कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो 2 कैरेक्टर है कैथी एंड डायना। कैरिंग अ लार्ज स्क्वायर बॉक्स पार्सल, यानी कि उनके हाथ में एक पार्सल बॉक्स है। लुकिंग बिहाइंड एज हर शी फॉलो देम, जैसे ही वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि एक बच्ची आगे चल रही हो और दूसरी बच्ची पीछे चल रही है और वो कुछ डरी हुई सी है और वो आगे पीछे देखने की बार बार कोशिश कर रही है, जैसे कि कोई उनको देख नहीं रहा हो या फिर शायद कोई उनको फॉलो तो नहीं कर रहा हो। इस तरीके से जो लक्ष्मी है वो आगे की दोनों लड़की से टकरा जाती है। आगे कौन दोनों है? आगे 2 लड़कियां हैं, कैथी एंड डायना। लक्ष्मी जो है वो उनसे टकरा जाती है। अब वही टकराती है जब वो टकराती है दोनों से, तो वहाँ से उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा है, जो कैथी है वो कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम ऐसे चल रही हो? तो लक्ष्मी उसको सॉरी बोलते हुए कहती है कि सॉरी, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तुम अचानक से चलते चलते रुक गई, इसलिए मैं तुमसे टकरा गई। और तुमने क्या कोई एक भयानक सी आवाज़ सुनी, एक स्ट्रेंज सी आवाज़ सुनी यहाँ पर? उतने में कैथी का रिप्लाई आता है कि तुम सपने मत देखो और तुम इतने डरो मत, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं हमें वो काम करके यहाँ से चले जाना चाहिए। देखो ये जगह एकदम परफेक्ट होगा हमें कोई चीज़ बरी करने के लिए। बरी करने का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दफनाने के लिए, बरियल इन द फॉरेस्ट। वो लोग कोई चीज़ है जो लोग मिट्टी में दफनाना चाहते हैं, तो बोलते हैं ये जगह हमारे लिए एकदम परफेक्ट होगा इस जंगल में दफनाने के लिए। आई रिफ्यूज टू फर्दर इन द वुड्स, क्योंकि मैं आगे नहीं जाना चाहती। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। मैं आगे अंदर नहीं जाना चाहती क्योंकि अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो हम लोग इसको यहीं पर दफना देते हैं। उतने में जो डायना है, जो 3rd कैरेक्टर है, उसने क्या बोला, आप लोग कोई आवाज़ मत करो, डोंट मेक सच नॉइज़। हम लोग यहाँ पर जो स्पिरिट्स है यानी कि कोई यहाँ पर भूत होगा जंगल में, तो वो जाग जाएगा हमारी आवाज़ से। ऐसी बात बोलकर वो हंसने लग जाती है। वो बच्ची है, वो अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रही है, वो हंसने लग जाती है। इसकी बात सुनकर जो लक्ष्मी है वो डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे पहले ही किसी के चलने की आवाज़ आ रही है पीछे और तुम लोग ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे ऐसी बातें करके और ज़्यादा डरा रहे हो। आखिर फिर उसने अपनी बात कंप्लीट करते हुए क्या बोला,
आखिर ये पॉइजन केक तुमने यहाँ तक लेकर ही क्यों आए, तुम ये पॉइजन केक तुम यहाँ तक कैसे लेकर आ गए। तब इस बात पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो बॉक्स है उसके अंदर एक केक है, शायद उसके अंदर पॉइजन है। अब पॉइजन क्यों मिला है, किसने मिलाया है, चलो आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। तो उतने में डायना ने क्या जवाब दिया, डायना ने जवाब दिया कि वो ये जो केक है वो कल ही बेक हुआ था, बेक हुआ यानी कि कल ही बनाया गया था केक। अब मेरी आंटी का आइडिया था कि वो ये मुझे सरप्राइज़ करके डिलीवर करेंगे, यानी कि डायना की आंटी उसे सरप्राइज़ करना चाहती थी इस केक को देखकर। बट उनको ये पता नहीं चला कि उन्होंने केक में जो वेनिला एसेंस यानी कि जो फ्लेवर मिलाया है वेनिला फ्लेवर, उसका जो डेट है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। जब केक बन जाने के बाद डायना की मम्मी ने ये जब उसका बॉक्स पढ़ा, किसका, वेनिला एसेंस का जो बॉक्स पढ़ा, तो बॉक्स के ऊपर उन्होंने क्या देखा कि इसका तो डेट, जो एक्सपायरी डेट है वो काफ़ी पीछे जा चुका है और उसकी जो आंटी है उसने ऑलरेडी उस वेनिला एसेंस को केक में मिला दिया है, यानी कि किसी एक्सपायर्ड चीज़ से उसका वो केक बन चुका था। अब एक्सपायर्ड चीज़ से केक बन जाने का ये मतलब हो जाता है कि वो केक ही पूरा एक्सपायर्ड है, यानी कि हमें वो केक नहीं खाना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, कोई सीरियस लेवल पे बीमार पड़ सकता है। और ना ही कोई इंसान बल्कि इसे किसी जानवर को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनका भी हेल्थ इससे खराब हो सकता है। अब ऐसे में लक्ष्मी ने क्या जवाब दिया, व्हाट अ वेस्ट, द केक लुक सो डिलीशियस, ये केक इतना टेस्टी नज़र आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि काश मैं इस केक को अकेले पूरा खा ली होती अगर ये केक पॉइजनस नहीं होता तो। ओके, तो कैथी ने रिप्लाई किया, लेट्स बरी इन दिस, अब यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ को दफना देना चाहिए, ज़्यादा वक्त वेस्ट करे बिना हमें इस चीज़ को यहाँ पर तुरंत दफना देना चाहिए। हम इसको बरी भी कर सकते थे, हम इसको बर्न भी कर सकते थे, यानी कि हम इसको जला भी सकते थे, पर क्योंकि ये एक जंगल है और यहाँ पर आग बहुत तेज़ी से फैल जाने का डर हो सकता है और यहाँ पर और भी पेड़ में भी आग लग सकती है, तो यहाँ पर हमारे साथ में जो और भी लोग आए हुए हैं ये उनके लिए भी खतरा हो सकता है, हमारे लिए भी, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको दफना दें। तो उसने सामने से लक्ष्मी ने जवाब दिया, ऑल राइट, अब हम किस चीज़ से, लेकिन हम पहले अगर हमें यहाँ पर इसको खड्डा करना है तो हम किस चीज़ से डिग करें, डिग करने का मतलब खड्डा करना, तो हम किस चीज़ से डिग करें। तो एक स्पेड है, स्पेड यानी कि एक टूल है जिससे हम खड्डा कर सकते हैं, जो आप पेज नंबर 19 पर एक इमेज में देख सकते हो, जो बच्चों के पास में नीचे पड़ा हुआ है ज़मीन पर, उसके लिए बताया है। तो एक स्पेड है, हम उससे यहाँ पर खड्डा कर सकते हैं। तो डायना ने क्या जवाब दिया कि चलो हम पहले जाकर स्पेड लेकर आते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको खड्डा कर देंगे, वो हमारे टेंट में रखा होगा ये स्पेड। अब ऐसे में तीनों जो लड़कियां हैं वो वहाँ पर केक को छोड़कर और लोग स्पेड लेने के लिए चले गए। अब जैसे ही वो तीनों लड़कियां स्टेज छोड़कर जाती है, एक सब ड्रामा हो रहा है स्टेज के ऊपर और उन लोगों ने एक फॉरेस्ट यानी कि एक जंगल का माहौल बनाया हुआ है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हो जैसे। तो जैसे ही वो तीनों लड़कियां जाती है, वहाँ से दो न्यू लड़कियों की एंट्री होती है। वो कौन सी दो लड़की है, मैरी एंड सानिया। उतने में मैरी एंड सानिया जो थे वो लोग चुपके किसे देख रहे थे, तीनों भी गर्ल्स को देख रहे थे। कौन से तीनों गर्ल्स, डायना, लक्ष्मी एंड कैथी। जैसे ही डायना, लक्ष्मी एंड कैथी वहाँ से जाते हैं तो किसकी एंट्री होती है, मैरी एंड सानिया की। तो मैरी ने क्या बोला कि देखा ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे थे और ये लोग पता नहीं यहाँ पर क्या करने आए थे, चलो हम लोग देखते हैं। उतने में ही सानिया क्या बोलती है, सानिया को वो बॉक्स नज़र आ जाता है, तो सानिया बोलती है देखो यहाँ पर किस तरीके का बॉक्स पड़ा हुआ है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने अंदर क्या देखा, अंदर तो एक केक है और दोनों के मन में क्या आ गया, मैरी एंड सानिया के, कि वो तीनों लड़कियां केक यहाँ पर चुपके से खाने आई थी और उन लोगों को शेयरिंग, जैसे हमें दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करके खाना चाहिए, तो उन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, वो लोग चालाकी लगा रही थी और वो लोग अकेले तीनों एक केक एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए वो लोग हमसे वो केक छुपा रहे थे और वो लोग जंगल में आकर खाना चाहते थे। और देखो अभी वो लोग यहाँ से नाइफ लेने यानी कि चाकू लेने के लिए गए होंगे और फोक यानी स्पून लेने के लिए गए होंगे, ताकि ये लोग इस केक को एंजॉय कर सके। देखो ये केक कितना टेस्टी नज़र आ रहा है। और वो सेल्फिश गर्ल्स, सेल्फिश यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो सेल्फिश गर्ल ये केक अकेले खाना चाहती थी। अब चलो हम क्या करते हैं, हम दोनों ये केक अकेले खा लेते हैं और उनको मज़ा चखा देंगे। इस तरीके से दोनों के बीच में बातें होने लगती। उतने में ही जब वो खाने जाती है तो मैरी जो है उसके हाथ से केक छीन कर बोलती है कि तुम अकेले मत खाओ, उसमें
इस केक में हम दोनों का हिस्सा है, तो इस केक को बीच से काटा जाए, आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं। इस तरीके से दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। उतने में मैरी को प्यास लग जाती है और मैरी बोलती है कि चलो पहले हम पानी पी कर आते हैं, ताज़ा पानी पी कर आते हैं, फिर हम इसे खाएंगे। तो इतना सोचकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं पानी पीने के लिए और वो लोग केक को वहीं रख जाते हैं। जैसे ही वो लोग केक रख कर चले जाते हैं तो वहाँ पर वो तीनों गर्ल्स की एंट्री हो जाती है। कौन से तीनों गर्ल्स की? जो लोग स्टार्टिंग में छोड़कर गए थे, लक्ष्मी, कैथी एंड डायना की एंट्री हो जाती है। तो डायना, लक्ष्मी एंड कैथी ने क्या देखा कि अरे केक तो हम लोगों ने डब्बे के अंदर रखा था, इस केक को डब्बे से बाहर किसने निकाल दिया? ऐसा सोचकर वो लोग डर जाते हैं। तो उनको लगता है, तो उसमें से एक फ्रेंड बोलती है कि ज़रूर इसको किसी स्क्वेरल यानी किसी गिलहरी ने निकाल दिया होगा और वो उसको खाना चाहती होगी। तो उतने में लक्ष्मी जवाब देती है कि गिलहरी अगर इसे निकालेगी तो वो उसे बीच से एग्जैक्ट कट कैसे कर सकती है, और एग्जैक्ट कटिंग करने के बाद उसको 2 पार्ट में करने के बाद और वो उसे खाए भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सोचकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। उतने में डायना जवाब देती है कि देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, यहाँ पर कोई एनिमल तो नहीं, बट यहाँ पर हमारे पीछे कोई और भी है। उतने में उनको शक होता है कि यहाँ पर और भी कोई आया हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, डायना, लक्ष्मी एंड कैथी वहाँ से छुप जाते हैं। और उन लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर कौन आ रहा है। तो उतने में उनके कोई आवाज़ आती है किसी के आने की, तो लोग जाकर छुप जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या देखा कि वहाँ कौन आया है, मैरी एंड सानिया। तो मैरी एंड सानिया ने क्या देखा कि हम लोगों ने केक रखा था, बट यहाँ पर स्पेड कहाँ से आ गया? स्पेड यानी कि जो आप पेज नंबर 19 के इमेज में देख सकते हो कि ये टूल कहाँ से आ गया खोदने के लिए। तो लोग उसको देखकर डर जाते हैं। उतने में तुरंत ही सामने आ जाते हैं लक्ष्मी और कैथी एंड डायना, वो लोग सामने आ जाते हैं। तो जैसे ही उन लोगों ने उनकी आवाज़ सुना खाने के लिए, तो उन लोग ने क्या देखा, उन लोग ने क्या किया, अपने उस केक को पीछे छुपा लिया। सानिया एंड मैरी ने उस केक को पीछे छुपा दिया और उन लोगों ने क्या प्लान किया था कि हम टेंट में बैठकर खाएंगे, ऐसा उनका प्लान था। बट उन लोगों को अचानक से सामने देखकर उन लोगों ने केक को पीछे छुपा दिया। अब उन लोगों ने बोला कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सामने से मैरी ने जवाब दिया कि क्योंकि तुम लोग इस केक को अकेले खाना चाहते थे, हम लोगों ने उस केक को खा लिया और हम लोगों ने उस केक को बहुत एंजॉय किया। तो वहाँ पर एकदम डायना एकदम से डर जाती है और डायना क्या बोलती है कि क्या तुमने वो पूरा केक खा लिया? तो मैरी सामने से जवाब देती है हाँ, और वो केक बहुत ही टेस्टी था और यही खाकर हम लोगों ने तुम तीनों को लेसन सिखा दिया कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए। उतने में डायना पूरी सच बात बताती है कि उस केक में एक ऐसा एसेंस यानी कि वेनिला का जो एक पाउडर पड़ा हुआ था, वो एक्सपायरी डेट हो चुका था, जो आपके और तुम्हारे और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। इस रीज़न से हम लोग उसको यहाँ पर बरी करने यानी कि दफनाने आए थे, ताकि कोई एनिमल्स भी उसको ना खा ले। सानिया एकदम से खुश हो जाती कि थैंक गॉड हमने वो केक नहीं खाया। तब मैरी अपने पीछे से वो केक निकालती है। जैसे आपने देखा होगा कि मैरी किस तरीके से पीछे केक छुपा के रखी है। तो मैरी वो केक सामने रखती है और कहती है कि देखो हमने ये नहीं खाया है, बट थैंक गॉड हमारी जान बच गई है। केक दिखता तो बहुत टेस्टी है, पर शायद हम लोग ये खाते तो हमारी हेल्थ खराब हो सकती थी। तो लोग अब 5 गर्ल्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें इस केक को नीचे दफना देना चाहिए, तो ताकि हम तो नहीं और कोई और भी नहीं इस केक को खा ले और ना ही उनकी हेल्थ खराब हो जाए। इस तरीके से ड्रामा अच्छे तरीके से प्ले किया गया था। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। साथ ही बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें हमेशा एक्सपायरी डेट का ख्याल रखकर किसी भी चीज़ को खाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।